प्यारे बच्चों, आज हम वर्कशीट 32 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में बातचीत करेंगे। इस वर्कशीट में जो दिया हुआ है उसको मैं एक बार तुम्हें समझाने की कोशिश करूँगा। एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड एज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़। जो हम धातु और अधातुओं की बात करते हैं, मेटल और नॉन मेटल की, उनको अगर हमें अलग अलग करना है तो हमें उनकी जो खूबियां हैं, जो उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके बारे में बातचीत करनी पड़ेगी। जैसे हम जानते हैं कि कुछ मेटल्स आयरन, एल्युमिनियम, सिल्वर, कॉपर, ये हम अपने रोज़मर्रा के जीवन में देखते हैं। ऐसे ही नॉन मेटल्स हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, सल्फ़र है, ऑक्सीजन है। अब हम इनको मेटल या नॉन मेटल कैसे कह पा रहे हैं, इसके लिए देखिए एक टेबुलर फॉर्म बनी हुई है जिसमें प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं इसकी और मेटल और नॉन मेटल्स के बारे में दिया हुआ है। अब हम बात करेंगे सबसे पहले लस्ट। तो लस्ट यानी जो चमक है धातु की, उसके बारे में बात करेंगे हम। तो उस मेटल्स हैव शाइनिंग सरफेस। जो धातु होती हैं वो चमकदार होती हैं और जो नॉन मेटल हैं वो चमकदार नहीं होती। लेकिन आयोडीन इनमें एक ऐसा है जो चमकदार है। हार्डनेस यानी कठोरता, तो ये ज़्यादातर कठोर होते हैं। धातु जो होती हैं, मेटल्स आर जनरली हार्ड एक्सेप्ट सोडियम, लिथियम एंड सोडियम एंड पोटेशियम विच आर सॉफ्ट एंड कैन बी कट विद नाइफ। ये सॉफ्ट हैं तीनों, सोडियम, लिथियम और पोटेशियम, और इनको हम चाकू से भी काट सकते हैं। जो नॉन मेटल्स हैं वो ज़्यादातर सॉफ्ट होते हैं, लेकिन एक जो कार्बन का अपर रूप है यानी एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन यानी डायमंड, तो डायमंड जो है वो हार्ड सब्सटेंस है बहुत। ये एक अपवाद है। अब उसकी किस पोजीशन में है, ये एग्जिस्ट एज सॉलिड। जो धातु है वो सॉलिड फॉर्म में होती हैं एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी तुमने देखा होगा, जो हमारा थर्मामीटर है उसमें मरकरी है। ये धातु है लेकिन ये लिक्विड फॉर्म में है। और नॉन मेटल में एग्जिस्ट एज सॉलिड्स और गैसेस फॉर्म एक्सेप्ट ब्रोमीन। जो ब्रोमीन है वो लिक्विड फॉर्म में होती है। मेलिएबिलिटी में थे आघातवर्धता, यानी अगर हम किसी चीज़ को पीटें या ठोकें तो वो चपटी फॉर्म में आ जाए। तो मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। इनको शीट्स की फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। और जो नॉन मेटल्स हैं उनको नहीं कर पाएंगे, अगर उनको करते हैं तो वो टूट जाएंगे या बिखर जाएंगे। डक्टिलिटी यानी जिसके किसी के भी तार खींचे जाने, तो तन्यता जिसको कहते हैं। मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल। कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जो विद्युत की चालक और ऊष्मा की चालक, जो धातुएं होती हैं वो गुड कंडक्टर होती हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है। और इसमें कुछ उन्होंने अलग बताए हुए हैं कि एक्सेप्ट लेड और मरकरी, इन दो को छोड़कर। नॉन मेटल्स आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो नॉन मेटल्स हैं वो ज़्यादातर ऊष्मा के और इलेक्ट्रिसिटी यानी हीट और इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर हैं। डेंसिटी के बारे में बात करें तो जो मेटल हैं वो हाई डेंसिटी के होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। लेकिन इसमें भी हम देखेंगे कि सोडियम और पोटेशियम दो अलग हैं बिल्कुल। और नॉन मेटल्स जो होते हैं वो लो डेंसिटी के होते हैं और उनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। ये घनत्व के बारे में बातचीत हुई। और उसके बाद है सोनोरस यानी धान्विक, यानी किसी की ध्वनि उत्पन्न करने वाली बात। तो मेटल प्रोड्यूस ए साउंड ऑन स्ट्राइकिंग ए हार्ड सरफेस। जो मेटल होते हैं उनको अगर थोड़ा सा किसी चीज़ से मारा जाए तो वो साउंड प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन नॉन मेटल्स नहीं करेंगे। ये कुछ बातें हो गई उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। लेकिन अब हम बात करें कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हो सकती हैं।
तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो रेड कलर से देखिए लिखा हुआ है कि रिएक्शन ऑफ मेटल विद एयर। तो ये जो पॉइंट है इसके बारे में हम बात करके देखें। मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड, क्योंकि मेटल जो बाहर रखे हुए हैं या कहीं भी हैं तो ऑक्सीजन से तो वो क्रिया करेंगे ही, तो मेटल ऑक्साइड बनाएंगे। जैसे कॉपर है, अगर वो ऑक्सीजन के साथ आता है तो CuO कॉपर ऑक्साइड। ऐसे ही एल्यूमिनियम जब ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और हर एक मेटल जो है उसकी ऑक्सीजन के साथ क्रिया करने की जो रेट है वो सब अलग अलग है। सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट सो विगरसली दैट दे कैच फायर इफ केप्ट इन ओपन, सो दे आर केप्ट इमर्ज्ड इन केरोसिन ऑयल। जो सोडियम और पोटेशियम है वो अगर खुले में रखा जाए तो बहुत जल्दी आग पकड़ लेगा, इसलिए उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए हम उनको कि कहीं आग न लग जाए, इसलिए हम केरोसिन ऑयल के अंदर उनको रखते हैं। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड लेड रिएक्ट स्लोली विद एयर। ये एयर के साथ बहुत धीमी क्रिया करते हैं। दीज एलिमेंट्स आर कवर्ड विद ए थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड। इनके ऊपर ऑक्साइड की लेयर आ जाती है जिससे कि क्रिया नहीं हो पा रही। और जो आयरन है Fe डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग बट आयरन फिलिंग्स बर्न विगरसली। ये जो आयरन है उसके बारे में बताया गया कि वो हीट करने पे बर्न नहीं होगा, लेकिन जो उसकी लोह चूर्ण है वो तेज़ी से जल उठता है। कॉपर डज नॉट बर्न बट इट कोटेड विद ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। जो कॉपर है वो जलेगा नहीं, लेकिन उसके ऊपर ऑक्साइड की कोटिंग हो जाएगी और कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। और जो सिल्वर और गोल्ड, Ag यानी सिल्वर और Au गोल्ड, डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन। ये क्रिया नहीं करते हैं, इसीलिए तो हमने देखा होगा कि गोल्ड और सिल्वर की कीमत भी ज़्यादा है, क्योंकि ये किसी से क्रिया नहीं करते हैं। इनकी जो चमक है वो बरसों बरस ऐसे ही बनी रहती है। दूसरा, फिर एयर के बाद हम बात करेंगे, क्योंकि हवा में है तो वाटर वेपर्स भी होंगे, और या हम बात करते हैं कि वाटर के साथ H2O, रिएक्शन ऑफ मेटल विद H2O यानी वाटर। जब ऐसा कराएंगे हम तो मेटल ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन बनेगी। और इसके बारे में उन्होंने कुछ चीज़ें देखी, यहाँ बताई गई हैं कि जैसे एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक, ये फर्स्ट बॉक्स में आप देखिए, ये बताया गया है कि रिएक्ट विद स्टीम ओनली। ये जो फॉर्म है पानी की उसमें एक स्टीम भी है, भाप, तो उसके साथ क्रिया करेंगे सिर्फ ये तीन चीज़ें, एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक। और जो सोडियम है, पोटेशियम और कैल्शियम, ये तीन मेटल रिएक्ट करेंगे कोल्ड यानी ठंडे पानी के साथ। और तीसरा रिएक्ट विद हॉट वाटर, वो है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम कोल्ड से नहीं करेगा, हॉट वाटर के साथ ही रिएक्ट करेगा। जो लेड है, कॉपर है, Au और Ag, ये पानी के साथ क्रिया नहीं करेंगे, नो रिएक्शन विद वाटर। Ca एंड Mg फ्लोट ऑन रिएक्टिंग विद वाटर। ये जो कैल्शियम है और मैग्नीशियम है ये फ्लोट कर जाते हैं जब हम इनको पानी के साथ क्रिया कराई जाते हैं। अब हम देखते हैं, एक लिखा हुआ है लास्ट के बॉक्स में, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, उभयधर्मी ऑक्साइड होती हैं ये। मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एज वेल एज बेस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। यानी जो मेटल है वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं तथा लवण और जल उत्पन्न करते हैं, ऐसे जो हैं उनको हम कहेंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स यानी उभयधर्मी ऑक्साइड। और इसमें हमें जिंक और एल्यूमिनियम के बारे में एग्जाम्पल दिया हुआ है। हमारे पास सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है इसमें, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड को हमने एसिड यानी HCl से जब रिएक्ट कराया तो एल्यूमिनियम AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस H2O वाटर बन गया।
और दूसरा है Al2O3 प्लस NaOH, सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये हमारे पास इसमें प्लस H2O ये बनकर आ रहा है। और जब हम सोडियम एल्यूमिनेट बोलते हैं इसको, सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2, और जिंक के साथ जब हम इसकी क्रिया कराएंगे तब बनेगा Na2ZnO2, उसे हम कहते हैं सोडियम जिंकेट। तो ये दो एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर जब तुम बात करोगे, देखिए क्वेश्चंस के बारे में भी डिस्कस जल्दी से कर लें। नेम ए मेटल विच इज़ ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे कौन सा मेटल है जो लिक्विड में है, अभी हमने ऊपर ही बात करी है, देखिएगा। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मेलेबल एंड डक्टाइल, ये भी टेबल में हमें दिया हुआ कि मेलेबल क्या होते हैं और डक्टाइल क्या होते हैं। वाई आर सोडियम एंड पोटेशियम स्टोर्ड अंडर ऑयल, इनको हम सोडियम को और पोटेशियम को तेल में क्यों रखते हैं, इसके बारे में भी हमने रिएक्शन ऑफ मेटल विद एयर जब पढ़ रहे थे तब हमने बात करी थी। और लास्ट है व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ये अभी हमने लास्ट में देखा। बिल्कुल। गिव 2 एग्जांपल्स, एक एग्जांपल एल्यूमिनियम का तो रखा है, तो मैं जिंक के साथ भी इसका एक एग्जांपल सेम ऐसे ही बनाना है। ये थी आज की वर्कशीट नंबर 32, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स।